दोस्तों, आज इस संसार में कई ऐसे वायरसेस हैं जो मानव जाति के लिए खतरा बना हुआ है। समय समय पर हमारे मेडिकल साइंस ने इसके लिए कई तरह के वैक्सीन का निर्माण किया है। अभी के समय कोरोना वायरस के लिए कई वैक्सीन का निर्माण हुआ है और कई कंपनियां इसके निर्माण में लगे हुए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वैक्सीन का निर्माण कैसे किया जाता है और कौन सा वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित और कारगर होती है? तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। मैं यहाँ वैक्सीन बनाने के 4 मेथड और उसके इफेक्टिवनेस के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने वायरसेस के बारे में बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख ले, जिससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला मेथड है वीकेन द वायरस, मतलब वायरस को कमजोर करके वैक्सीन का निर्माण करना। इस मेथड में वायरसेस को कोशिकाओं में बार बार दोहराकर इसे कमजोर कर दिया जाता है। वायरसेस का कमजोर हो जाने के बाद इसे वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स या केमिकल के साथ मिक्स करके वैक्सीन का निर्माण किया जाता है और लोगों को दिया जाता है। ये इंग्रेडिएंट्स सभी मेथड में प्रयोग किए जाते हैं। प्राकृतिक वायरस आमतौर पर शरीर में कई बार प्रजनन करके रोग का कारण बनते हैं। ऐसे वायरसेस संक्रमण के दौरान 1000 बार प्रजनन करते हैं, जबकि टीके के वायरस आमतौर पर 20 बार से कम प्रजनन करते हैं। क्योंकि वैक्सीन वायरस बहुत अधिक प्रजनन नहीं करते, वे बीमारी का कारण नहीं बनते, लेकिन वैक्सीन वायरस मेमोरी वीक कोशिकाओं को एक्टिव करने के लिए इसे पर्याप्त रूप से दोहराते रहते हैं। वैक्सीन इम्यूनिटी सिस्टम और अन्य कोशिकाओं को वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त कराते हैं। टीके के कमजोर रहने का लाभ यह है कि 1 या 2 खुराक से सुरक्षा प्रदान होती है, जो आमतौर पर जीवन भर के लिए होती है। और इन टीकों को आमतौर पर कमजोर इम्यूनिटी वाले जैसे कैंसर या एड्स वाले लोगों को नहीं दिए जा सकते। ऐसे वैक्सीन मजबूत इम्यूनिटी वाले लोगों को दिए जा सकते हैं। इस तरह के वैक्सीन का उपयोग खासरा, मल्प, रुबेला, रोटा वायरस, ओरल पोलियो, चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा जैसे टीके के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन मेथड का प्रयोग कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक भी में किया गया है। दूसरा मेथड है इनएक्टिव द वायरस, मतलब वायरस को निष्क्रिय करके वायरस का निर्माण करना। इस रणनीति का उपयोग करते हुए वायरस को पूरी तरह से रसायन के साथ निष्क्रिय या मार दिया जाता है। वायरस को मार देने से ये शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती है और बीमारी का कारण नहीं बन सकती है, और इम्यूनिटी सिस्टम को इसकी उपस्थिति का आभास हो जाता है और प्रतिरोधक कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है। इस तरह के वैक्सीन के 2 फायदे होते हैं। पहला, ऐसे वैक्सीन किसी बीमारी का कारण नहीं बनते हैं। दूसरा, वैक्सीन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को दिए जा सकते हैं। हालांकि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसकी कई खुराक लेने की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय वैक्सीन का इस्तेमाल पोलियो, हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा और रेबीज जैसे टीके के साथ साथ कोविड-19 के लिए भी किया गया है। इस मेथड का प्रयोग कोवैक्सीन और कोविशील्ड में किए गए हैं। और तीसरा मेथड है यूज पार्ट ऑफ द वायरस, मतलब वायरस के भाग का उपयोग करके वैक्सीन का निर्माण करना। इस मेथड का उपयोग करते हुए वायरस के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को निकाल दिया जाता है, जो एक स्पाइक प्रोटीन होती है जो वायरस की सतह पर रहती है और वैक्सीन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह के वायरस प्रोटीन को कोशिकाओं में स्थित प्रोटीन या इम्यूनिटी सिस्टम तुरंत पहचान लेती है। ये टीके कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को दिए जा सकते हैं और 2 खुराक लेने के बाद लंबे समय तक वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे वैक्सीन हेपेटाइटिस बी, साइंगिलेंस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और इन्फ्लुएंजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। और चौथा मेथड है जेनेटिक कोड या डीएनए का इस्तेमाल करके वैक्सीन का निर्माण करना। इस मेथड का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है mRNA का इस्तेमाल करना और दूसरा वेक्टोरेड वायरस का इस्तेमाल करना। mRNA वैक्सीन के अनुसार SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन के लिए कोड या ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। SARS-CoV-2 वायरस कोविड-19 वायरस का वह रूप है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। इस रणनीति में वायरस की सतह में स्थित स्पाइक प्रोटीन के डीएनए की संरचना को कोड के रूप में तैयार किया जाता है, जिसे mRNA कहा जाता है। यह एक मैसेंजर के रूप में काम करती है। जब इसे वैक्सीन के रूप में व्यक्ति की कोशिकाओं में डाला जाता है, तब उस व्यक्ति की कोशिकाएं इस स्पाइक प्रोटीन के डीएनए की संरचना को स्टडी करता है, और जब इसकी कोशिकाएं को लगता है कि यह अज्ञात प्रोटीन है तो उसे कोशिकाओं के सतह के ऊपर फेंकता है, जिससे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एक्टिव हो जाता है और इम्यूनिटी सेल इसे नष्ट कर देता है। जब कोरोना वायरस उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है
तो इम्यूनिटी सेल उसे पहचान लेता है और उसके प्रोटीन को नष्ट करने लगता है, जिससे वायरस निष्क्रिय हो जाता है। यह वैक्सीन कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति को दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 डोजेज की आवश्यकता होगी। फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना वैक्सीन में इसी मेथड का उपयोग किया गया है। और दूसरा तरीका है वेक्टर वायरस वैक्सीन या एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन। इसमें उस तरह के वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों को कुछ दिनों के लिए बीमार करते हैं, जिन्हें एडिनो वायरस कहा जाता है, जो व्यक्ति के एडिनो या गले में स्थित रहता है और खांसी का कारण बनता है। इस प्रोसेस में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के जीनी या जेनेटिक कोड को एडेनो वायरस के जीनी में डाल दिया जाता है, और जब इसे वैक्सीन के रूप में व्यक्ति को दिए जाते हैं तब इम्यूनिटी सेल को एडिनो वायरस के साथ साथ कोरोना वायरस को भी पहचानने में मदद मिलती है, जिससे जब कोरोना वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तब इम्यूनिटी सेल उन्हें नष्ट कर देता है। ऐसे वैक्सीन का इस्तेमाल एस्ट्राजेनिका और जॉनसन एंड जॉनसन जैनसिन कोविड वैक्सीन के लिए किया गया है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित है। यदि आपको किसी की भी जानकारी डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें।